सीएजी की रिपोर्ट रख दी गई। जरा इसको भाजपा और खासकर भाजपा सरकार जरा इस पर गहनता से विचार करे कि इन लोगों से निपटना कैसे है। इन जेब कतरों को अगर दंड नहीं मिला तो ये दंड की जो पहले की जो कहानी सुनाने से अब ये सत्यनारायण की कथा मत सुनाइए। इसके साथ इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये जनता को भी आनंद आएगा उससे। 41 लाख रुपए बिजली और 1.25 लाख रुपए पानी का बिल, तो ये इसकी एक आदमी की वो है उड़ाने का। वो जब विधायक था तब भी अगर वो कर रहा था तो वो अपराध कर रहा था। अब किसी भी विधायक को या सांसद को नौकरी करने की अनुमति नहीं है सिवाय शिक्षक के, अगर वो टीचर है कहीं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कल हम लोग कह रहे थे यही रात अंतिम, यही रात भारी। लग रहा था कि सीएजी के पूरे रिपोर्ट पेश किए जाएंगे, लेकिन अभी पहला पन्ना खुला तो उसी में तिल मिला गया। पूरा कांडी केजरी गैंग, पूरा पाप का पिटारा खुल गया। इतना नीच कमीनापन का ऐसा हद, नीचता की ऐसी और आवरण नैतिकता की हवाई चप्पल, और वो एक साधारण शर्ट पहन करके ईमानदारी का ढोंग करने वाला का ऐसा सच। कमाल लगता है कि इस दिल्ली ने इस व्यक्ति को 2013 तो समझ में आता है, 2015 भी समझ में आता है, 2020 में भी चुना था, और अब की बार भी विपक्ष में ठीक ठाक कंडीशन है। वैसे 21 के 21 को आज बाहर फेंकवाया गया शायद। हाँ, 21 लोगों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मनीष जी, आप चप्पल की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है नंगे पैर भी घूमना शुरू कर दे कि नौटंकीबाज में इन लोगों से बड़ा कोई नौटंकीबाज नहीं है। लेकिन आज इन्होंने बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी। जब वो सामने आ गई, सीएजी की रिपोर्ट रख दी गई, जरा इसको भाजपा और खासकर भाजपा सरकार जरा इस पर गहनता से विचार करे कि इन लोगों से निपटना कैसे है। जब वो सामने रख दी गई सीएजी की रिपोर्ट, मीडिया में उसकी कॉपी बट गई और उसके अंदर खुलेआम जो कुछ लिखा है, उसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ वो आकर वो जो नाटकीय मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी, वो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है देखिए ये सीएजी रिपोर्ट ने तो हमको सही साबित कर दिया। और उस पर तर्क वो क्या कह रही थी कि हम कि पहले की जो सीएजी रिपोर्ट है वो पहले की रिपोर्ट को उंगली उठा रही है, बाद में जो हमने बदली थी वो उस पर बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब हमने ठीक बदलाव किए थे उस शराब की नीति में। तो मनीष जी, इतने बेशर्म लोग हैं और दुनिया को, हिंदुस्तान को समझिए या दिल्ली की जनता को पूरा मूर्ख समझते हैं कि हम जो झूठ बोलेंगे उसको जनता एक्सेप्ट कर लेगी, और कोई होता उसकी जबान न खुलती। लेकिन ये उसको उस जो इनकी चोरी है, जो इनका कुकर्म है, उसको भी अपने पक्ष में किस तरह से मोड़ लेते हैं। मैं एक पीस बता देता हूँ कि उसके बाद ये जो बोल रही है, तो पहले तो इसको ये बताना चाहिए कि अगर इतना नुकसान हो रहा था पुरानी वाली नीति से और उसको सीएजी ने भी पहचान लिया, तो फिर तुमने बदला क्यों उसको, फिर तुम पुरानी वाली पे लौट क्यों गए? ये इसका कोई जवाब है आज से? क्योंकि इनके सामने आज भी बैठने वाले तो वही खैराती जो पलट के सवाल नहीं करते, तो जो ये बोलते हैं उसको बिल्कुल सत्यनारायण की कथा तरह सुनते हैं। तो जरा दर्शक समझ लें कि केवल 4-5-7 लाइनें हैं कि उसमें सीएजी ने कहा क्या, उसके बाद ये नंगे हो जाते हैं। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत फैसलों की वजह से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोले जाने की वजह से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। ये नई शराब नीति की बात हो रही है। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर नहीं करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये नई शराब नीति की बात हो रही है। कोरोना के नाम पर लाइसेंस फी माफ करने के फैसले से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये नई शराब नीति की बात हो रही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट नहीं करने पर 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये कुल करीब 2002 करोड़ या 2020 करोड़ रुपए का टोटल उन्होंने नुकसान बताया है। अभी आते हैं मनीष जी इस पर। तो इस पे पूरी तरह नंगे होने के बाद भी ये इस तरह का आचरण कर रहा, तो इससे पता चलता है कि इनको अपनी झूठ पे, अपने फरेब पे, अपनी मक्कारी पे, अपनी जालसाजी पे, अपनी धोखाधड़ी पे पूरा विश्वास है, और ये इसके बाद भी पूरी बेशर्मी के साथ डटे हुए हैं। और भाजपा को, जो सरकार बनी है नई, उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बात भाजपा समझ ले, वहां की सरकार भी समझ ले, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि इस तरह के खुलासों से कुछ नहीं होगा मनीष जी, कि हमने ये खुलासा कर दिया, हमने वो सीएजी की रिपोर्ट दिखा दी। ये इतने बेशर्म और ढीठ लोग हैं कि ये इसी नंगाई के साथ, आज मैं मनीष जी देख रहा था
कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी गाली बकी, उन्होंने गृह मंत्री को भी गाली बकी, और धुआंधार गालियां बकी हैं, धुआंधार, अबे तबे पर आ गए वो। तो उसके बाद भी अगर इनका इलाज नहीं किया तो आगे आने वाले समय में सारी जीत और ये सारा जश्न ये 6 महीने के अंदर बेकार होकर गठरी बजा के कहीं रख दिया जाएगा। कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस जीत का भी और इस जश्न का भी, अगर इन इन दिल्ली के ठगों को, इन जेब कतरों को, मैं जेब कतरा क्यों कह रहा हूं अभी समझाता हूं, इन जेब कतरों को अगर दंड नहीं मिला तो ये दंड की जो पहले की जो कहानी सुनाने से, अब ये सत्यनारायण की कथा मत सुनाइए। इसके साथ इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये जनता को भी आनंद आएगा उससे और इनको भी सबक मिलेगा। अन्यथा आज जो मैंने इनका रवैया देखा है मनीष जी, शराब वाली सीएजी रिपोर्ट उजागर होने के बाद मुझको बड़ी निराशा हुई कि इसका मतलब इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। पूरी ढिठाई से, पूरी नंगाई से ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी गाली बक रहे हैं और धुआंधार गाली बक रहे हैं, बैठ कर टेलीविजन पे बक रहे हैं। तो इसका मतलब इस रिपोर्ट ने इनके ऊपर किंचित मात्र भी असर नहीं डाला है। तो इनकी ये कहानी आप सुना कर ये हमने उजागर कर दिया, हमने ये घोटाला उजागर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा आज का जो आया है सामने परिणाम, तो मैं उसको देखने के बाद ये कह रहा हूं, दर्शक पता नहीं मेरे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, मेरे ख्याल से सहमत होंगे, क्योंकि कोई आदमी इस तरह से रंगे हाथों पकड़ा जाए। और सीएजी की रिपोर्ट है मनीष जी, और इसको जरा समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट कोई ऐसे लफाजी की नहीं होती, वो पूरी उसका कैलकुलेशन होता है। आपका जो पिछला रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर सीएजी की रिपोर्ट तैयार होती है। तो सीएजी की रिपोर्ट को कोई नकार नहीं पाया आज तक हिंदुस्तान में, पूरी हिंदुस्तान में कोई नकार नहीं सका है। और उस सीएजी की रिपोर्ट में 2000 करोड़ का एक तरह से घोटाला सामने आया है, और उसको बेशरम किस तरह से आ रहा है कि मतलब इनको कोई बैक फुट पर आते या कहीं थोड़ा शर्मिंदा होते, उसके बजाय ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो उन्होंने डाल दिया किनारे। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमले कर रहे हैं, बड़े अभद्र अश्लील अराजक शैली में कर रहे हैं। तो इनका इलाज जरा होना चाहिए। और जबकि इनकी बेशर्मी का मनीष जी एक और सबूत सामने आया, वो आज अखबारों में छपा है, न्यूज चैनलों में तो थोड़ा कम चला, कि ये किस तरह से कितनी बेरहमी से दिल्ली को लूट रहे थे। कि दर्शक इसको जाने कि केजरीवाल का बिजली का बिल जो है 2 साल का 2022 से 2024 वो 41 लाख रुपए आया है मनीष जी, 41 लाख रुपए। और तो वो 41 लाख रुपए इसलिए मैं कह रहा हूं कि लूट रहे थे कि वो केजरीवाल या केजरीवाल के बाप की जेब से नहीं जा रहा था, वो पैसा दिल्ली की सरकार के खजाने से जमा होता है। तो इनको क्योंकि है ना कि मुफ्त की गंगा हराम के गोते जो कहावत है, तो मुफ्त की गंगा में हराम के गोते कितनी बेरहमी से लगा रहे थे कि केजरीवाल का 2 साल का बिजली का बिल, ये आम आदमी जो मनीष जी ने भी कहा कि चप्पल पहन के घूम रहा है, मफलर बांधे घूम रहा है, टोपी लगाए घूम रहा है, कैसा नौटंकीबाज आदमी है। जैसे ही इसको अवसर मिला तो इसने कैसी लूटपाट शुरू की। तो बिजली के बिल से आप शुरू करिए, ये जनता को तो कह रहा था तुम्हारी 200 यूनिट बिजली फ्री, और खुद जो है मतलब मनीष जी कितने आदमी परिवार है इसका 4 आदमी का परिवार, उसमें भी दोनों लड़के बच्चे इसके जो है विदेश में पढ़ते हैं, यानी मियाँ और बीवी। और बिजली का बिल 41 लाख रुपए 2 साल का, यानी समझिए कि 1 साल के अंदर ये 20-21 लाख की बिजली जला रहा था। और जो दूसरा बिल है इसका मनीष जी, वो और ज्यादा चौंकाने वाला है कि पानी का बिल कितना आता है मनीष जी। जरा ये कितनी बेकदरी करता था, कितनी बेरहमी से दिल्ली का पानी बहा रहा था। एक तरफ दिल्ली में हजारों टैंकर जाते हैं तो लोग उसको टूट पड़ते हैं, क्योंकि टैंकर अब 24 घंटे बाद आएगा, तो बेचारे कोई डिब्बे में भरता है, कोई बोतल में भरता है, इस तरह से भरा जाता है। और इसका 2 साल का बिजली का बिल आया 1,13,000 रुपए पानी का। और पानी का बिल इसका आया 1,13,000 रुपए। और ये आरटीआई का रिप्लाई है, ये कोई इधर उधर से कहीं सुनी या किसी के लगाए हुए आरोप की कहानी नहीं है। तो आप सोचिए मियाँ बीवी रात दिन क्या बात टब में पड़े रहते थे क्या, इतना पानी पी तो सकते नहीं। मैं इनके घर का बिल बता रहा हूँ कि 1,13,000 रुपए, तो यानी पानी की तो इसने हद कर दी। जैसे लगता है 24 घंटे अपने घर का नल खुला रखता था ये आदमी सारा। तो इतनी बेरहमी से दिल्ली को लूट रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसकी जेब से पैसा नहीं जा रहा था, ना इसके पिताजी की जेब से पैसा जा रहा था। वो पिताजी जो अपनी बहन को अपनी अम्मा बता के उसकी जमीन अपने हिस्से में लिखवा लिया था, उन्हीं बाप की बात कर रहा हूँ, जिनको दिन वो बैठा कर
व्हील चेयर पे घुमा रहा था। तो ना तो उनकी जेब से जा रहा था ना इसकी जेब से जा रहा था। तो ये 41 लाख रुपए बिजली और 1.25 लाख रुपए पानी का बिल। तो ये इसकी एक आदमी की वो है उड़ाने का। वो मनीष जी जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के चक्कर में दारू बना था, शिक्षा मंत्री घोटाला कर रहा था, दारू की दलाली कर रहा था, उसका भी बिजली का बिल 15 लाख रुपए का आया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसका मिनिस्टर था, उसका बिजली का बिल है 22 लाख रुपए। वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसका जो कायदे से एक वित्तीय अनुशासन बना के रखता है, उसका आया 19.5 लाख रुपए। तो बिजली का बिल चाहे बल्ब मेरे घर में जले, चाहे मनीष जी के घर में जले या रिक्शे वाले के घर में जले, बल्ब में उतनी ही बिजली जलती। यानी केजरीवाल का मनीष जी जो कैलकुलेशन लोगों ने निकाला कि 16 एयर कंडीशन अगर 24 घंटे लगातार चले तब 41 लाख रुपए का बिल आएगा। तो ये सोच लीजिए कितनी बेरहमी से लोग वापस यूज कर रहे थे। तो उसका 41 लाख है तो उसका 16 एयर कंडीशन लगातार चल रहे थे। तो इनके जो 15 लाख और 20 लाख और 22 लाख रुपए इन मंत्रियों के बिल आए हैं, तो 8-10 एयर कंडीशन तो इनके घर में भी चल रहे थे। और ये दिल्ली की जनता को कि तुमको 200 यूनिट फ्री दे देंगे, तुमको 700 लीटर फ्री दे देंगे, ये इस तरह से बहला रहे थे, इस तरह से बहका रहे थे। क्योंकि इनकी जघन्य लूट, जिसे कहना चाहिए बेरहम लूट, डकैतों की तरह लूट, ये लूट रहे थे। और मैं इसको तो कह रहा हूँ लूट, लेकिन मैं इनको जेब कतरा क्यों कह रहा हूँ, इसको भी जरा समझिए। ये जेब कतरे हैं, ये डकैत नहीं है। चाहे वो डकैत हो और चाहे वो चोर, वो मनीष जी पहचान में आ जाता है, पकड़ा जाता है, कोई ना कोई देख लेता है तो पता कहीं ये फलाना है। ये इतने सफेद पोश चेहरों के साथ आए थे और इतना सफेद पोश बन के रहते थे, उन विज्ञापनों की नकाब पहने रहते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि ये इतनी बेरहमी से लूट रहे हैं दिल्ली को। जिसको मैंने अभी बताया आपको कि बिजली का बिल और उसके अलावा जो सीएजी ने तो अभी घोषित किया है। और इसको मनीष जी समझिए कि ये इनकी लूट का अभी 14 पन्ने इनके खुलने हैं, 14। आज एक सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है, वो दारू घोटाले की है। अभी स्वास्थ्य का जब आएगा सामने तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि किस तरह से दिल्ली किस जान से खेल रहे थे और क्या कारण, क्या जो हम लोग लगातार बताते रहे कि क्या कारण था कि दिल्ली में जल प्रदूषण से 58 आदमी रोज मर रहा था, वायु प्रदूषण से 38 आदमी रोज मर रहा था और कोरोना में तो 26,000 आदमी मर गया। तो उसका कारण आपको समझ में आएगा, जरा स्वास्थ्य विभाग की सीएजी रिपोर्ट सामने आने दीजिए। 70% मनीष जी वर्कर ही नहीं है, नर्से गायब है, नर्से नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर 35-40% नहीं है। तो और उसको ले जाकर ये न्यूयॉर्क के अखबारों में कैसे बेशर्मी के साथ विज्ञापन छपवाता था और यहाँ पर बैठ कर टेलीविजनों पे बताता था कि देखो मेरी तारीफ जो है न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, वाशिंगटन पोस्ट में छपी है। जबकि इसके उस जो झूठ था विज्ञापन का, उसके पीछे कैसा जहरीला कुआं इसने खोद रखा था, ये धीरे धीरे अभी खुलकर सामने आएगा। ये शराब घोटाला तो इसमें तो ये जेल हुआया सत्येंद्र जैन जो जेल हुआया, मनीष सिसोदिया जेल हुआया, वो टिकट ब्लैकिया जेल हुआया। तो ये तो हम लोग कायदे से परिचित है। आज एक तरह से सीएजी की रिपोर्ट के बाद इस पर मोहर लगी है कि हाँ ये सही है। वो अदालत तो जो फैसला करेगी तब करेगी। अब जो सीएजी रिपोर्टें आनी है उनके बारे में भी हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग तो थोड़ा बहुत निकाल के बताते रहते हैं आपसे, तब आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि किस तरह से इन्होंने जैसे कहा जाए चतुर्दिक लूट करी, चारों तरफ से घेर के लूटा है दिल्ली को कि जहां से पाओ वहां से लूट लो। और जरा मेरे ख्याल से मैं इंतजार करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की कब आती है सीएजी रिपोर्ट, क्योंकि ये इनके पिछले 8 सालों का कच्चा चिट्ठा है। 2017 से आज तक इन्होंने नहीं रखी। तो 2017 से लेकर 2025 8 सालों के दौरान इसने क्या काला सफेद किया है, उसका काला चिट्ठा हम लोग पढ़ेंगे इस सीएजी रिपोर्ट में और मेरे ख्याल से आ जाएगी। बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए आपने कहा, आपको याद होगा कि मीठा के लिए, जिसे आप मीठा कहते हैं, हाईकोर्ट ने इसे हड़काया था स्वास्थ्य घोटाला को लेकर के। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के मामले में देखिए कमाल की बात है। आज मैं सुन रहा था सौरभ भारद्वाज का एक इंटरव्यू, अपने जो है उसी ढंग के पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था जिसके लिए यूट्यूब चैनल खोले गए। उसमें वो कह रहा है कि सोचिए विधायक के रूप में था, प्राइवेट कंपनी वो काम कर रहा था, वो खुद कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बेरोजगार हो गया,
अब तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार गया। और खुद भी कह रहा है कि हार तो नेताओं को पहले से पता चल जाती है जिस दिन वोटिंग होती है। कह रहा गुड़गांव में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मतलब कंसंट्रेशन देखिए जनता के लिए, कि खुद स्वीकार करा जब मैं मंत्री था तब नौकरी नहीं कर रहा था, लेकिन जब तक एमएलए रहा तब तक नौकरी करता रहा। तो सोचिए जिस कंपनी में नौकरी कर रहा होगा सरकार से क्या क्या फायदे। मुझे लग रहा है कि ये जो उसका इंटरव्यू है जो अपने खैरातियों को दे रहा है, इसके आधार पे जांच होनी चाहिए कि यदि इन, मतलब सोचिए दिल्ली सरकार का मंत्री किसी प्राइवेट कंपनी में यदि नौकर बन के काम करेगा तो उस कंपनी के लालाओं को क्या फायदा पहुंचाया होगा। सीएजी की रिपोर्ट क्या इन तक पहुंची है? अभी 14 रिपोर्ट है, हो सकता है ये सब चीजें भी हो, लेकिन ये नहीं हो तो नए सिरे से इन सब चीजों की भी तो जांच जरूरी है। नहीं नहीं मनीष जी, जब वो खुद उसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं नौकरी कर रहा था, मैं कह रहा हूँ मंत्री ना रहे, मंत्री तो अभी इसको बाद में बनाया है। वो जब विधायक था तब भी अगर वो कर रहा था तो वो अपराध कर रहा था। अब किसी भी विधायक को या सांसद को नौकरी करने की अनुमति नहीं है सिवाय शिक्षक के। अगर वो टीचर है, कहीं शिक्षक है कोई कहीं, तो उसको तो अनुमति है कि वो राजनीति में आ सकता है और राजनीति और अपनी उस नौकरी को साथ साथ वो कर सकता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आप वहां नौकरी भी करें और साथ में एमएलए का एमएलए भी रहे, एमएलए रहे या सांसद रहे। और उसके अलावा मनीष जी इसका जो बयान है उसके बाद तो इसने अपने आप को पूर्णतया अपराधी घोषित कर दिया उसको, इस नियम कानून को तोड़ने का, कि आप उससे पैसा ले रहे थे। क्योंकि इसने कहा कि मेरा घर 50,000 50,000 में नहीं चल सकता है। हाँ, तो इसका मतलब तुम वहां से पैसा भी ले रहे थे। तो इस आदमी से पूरी रिकवरी होनी चाहिए जो इसने विधायक के रूप में ये तो दिल्ली की। रूल है कि सर आप 2 जगह ऐसे भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। मतलब हम पत्रकारों के लिए पहले तो ये था कि भाई यदि आप प्रिंट में काम करते हैं तो टेलीविजन पे आप नहीं जा सकते। बाद में धीरे धीरे हुआ कि या वो सैलरी नहीं है आपकी तो आप इस तरह से ये चीजें हो सकती है। एक आर्टिकल आप टेलीविजन में काम करते हैं तो आर्टिकल नहीं लिख सकते। पहले शुरुआत में ये भी था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली है और हम लोग टेलीविजन चैनलों, लेकिन नौकरी करते हुए आप टेलीविजन चैनलों पे भी हम लोग नहीं जाते थे, किसी दूसरे चैनल पे नहीं जा सकते थे बतौर पत्रकार भी। लेकिन आप 2 जगह से प्रॉपर सैलरी, ये खुद कह रहा है कि विधायक की सैलरी कितनी होती है 50-52 हजार, उससे घर चलता है क्या? तो हम नौकरी करते थे। ये तो हाँ खुद तो अपनी पॉलिटिक्स का मेंटल लेवल देखिए, कहाँ का ये इंजीनियर है कि ये चोरी कर रहा था तो अपनी चोरी खुद ही खोल रहा है। अब तो मुझे लग रहा है तुरंत दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इसको रात में उठा करके इसको पिछवाड़ा लाल करके इससे पूछना चाहिए सब कुछ। नहीं नहीं, वो तो मनीष जी मैंने कहा ना, वो ऐसा नहीं अपराध नहीं कि इसको कोई गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हाँ, दिल्ली सरकार को सक्रिय हो जाना चाहिए इसके इस इंटरव्यू के बाद कि इससे रिकवरी होनी चाहिए, और रिकवरी ना हो तो इसके घर की कुर्की करके इससे पैसा वसूले। क्योंकि इसने सरकारी जैसे लूटा जा रहा था तो इसने भी जम के लूटा है, इसका मतलब है बिल्कुल क्यों। और कोई सबूत की जरूरत नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने अपने मुंह से कहा है। तो ये मैं मनीष जी शुरू से कहता रहा हूँ कि ये ठगों का गिरोह है और ये ठग और जेब कतरा, क्योंकि ये बड़े सफेद पोस्ट है। जेब कतरा आपकी जेब काट लेता, आपको पता नहीं चलता। वो तो बाद में पता चलता कि मेरे जेब से इतना पैसा निकल गया। तो ये जेब कतरे की तरह दिल्ली को कुतुर रहे थे, दिल्ली की जेब काट रहे थे। लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी जेब काट रहे थे कि ये डकैती और लूट को भी पीछे पीछे छोड़ दिया था इन्होंने। और अब इनका बुरा समय आया है। जैसे वो अब आप वो सोच लीजिए जिसको आप बता रहे हो मीठे को, कि मीठा जब कह रहा है कि मैं नौकरी कर रहा था, तो अपने कुकर्म अपनी कलई वो स्वयं खोल रहा है। और ये केजरीवाल के लिए अभी आने वाला समय बड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मनीष जी, अगर इसी तरह से आप लगातार प्रस्तुत करते गए और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये आपके ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि तो आप इसको जैसे गाली बकने का आप मौका दे रहे हो। क्योंकि मुझको एक प्रवक्ता नहीं मनीष जी, जैसे स्ट्रेटजी बनाकर ये आए हैं कि हर प्रवक्ता धुआंधार गाली बक रहा है, धुआंधार गाली बक रहा है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। और मैं याद दिला दूं मनीष जी कि ये इनकी रणनीति है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं, सड़क छाप होते हैं, तो ये इसी तरह का कुकर्म करते हैं। याद करिए 2011 से और 2013 तक, जब तक चुनाव इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया, इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। शीला दीक्षित को गाली बकने में, मनमोहन सिंह को गाली बकने में। तो ये अपनी उसी फिर 10 साल पुरानी रणनीति पे लौटे हैं। और अगर इस रणनीति को आपने कुचल नहीं दिया तो ये महंगा पड़ेगा भाजपा को। बिल्कुल ही महंगा पड़ेगा, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से लोगों पे। अब देखिए कि कमाल की बात ये तो खुद आप अक्सर गेस्ट टीचर के बारे में कहते थे, सरकार ने पहला एक्शन लिया। इस तरह के ना सिर्फ गेस्ट टीचर,
ये पूरी चीजों को यूनिवर्सिटी से लेकर चारों तरफ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने खैरातियों को सेट किए हुए थे मासिक सैलरी पर। ये तमाम चीजें मुझे लगता है सीएजी की अभी जैसे सरकार बता रही है कि 16 रिपोर्ट आने, 14 है, 14 है, एक आई है अब, ये तो एक आई। अभी एक 13 आगे बाकी आगे है। देखिए क्या है। ये तो अच्छा है, कम से कम कांडी केजरी विधानसभा से बाहर है, खुद हार गया है। वो तो मीठा कह रहा था, रीढ़ टूट जाती है, हार आप झेल नहीं सकते हैं, आपका ग्लैमर खत्म हो जाता है। उस मीठे के रोने वाले उस इंटरव्यू से लगता है कि कांडी केजरी का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये उचक्कागिरी बंद नहीं किए हुए है। ये और उद्दंडता मुझे लगता है और कि